हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में एसके झा सर का जो न्यू बुक स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए लॉन्च किया गया है, इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। तो 24 प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहा है। प्रैक्टिस सेट 2 का ये दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और पहला पार्ट पहले देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज शुरू करेंगे 57 नंबर प्रश्न से। तो हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए 57 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न। यदि त्रिभुज एबीसी में साइन ए बराबर कॉस बी में हो तो कॉस सी का मान क्या होगा। देखिए साइन ए बराबर कॉस बी तो कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखिए साइन ए और बी का वैल्यू दे रखा है, तो ए को चेंज कीजिए, चाहे साइन को चाहे कॉस को। तो साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस बी। उसके बाद देखिए तो साइन ए ही रहने दीजिएगा। उसके बाद कॉस किस में चेंज होता है, तो साइन में। तो 90 माइनस बी, साइन से साइन कैंसिल, तो a बराबर ई माइनस है ना, तो इसको इधर लेते आइए। तो प्लस b बराबर कितना डिग्री हो गया, तो a प्लस b का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो इसमें पूछा है त्रिभुज एबीसी ना, तो तीनों कोनों का योग कितना होता है, a प्लस b प्लस c। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है मेरे भाई, तो 180 डिग्री। तो आप देखिए a प्लस b का वैल्यू निकाल लिया है कितना, 90 डिग्री। तो बैठा दीजिए प्लस c बराबर 180। 180 में 90 घटाइएगा तो c का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो आप देखिए cos c पूछा है ना, तो cos c, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो 0 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर प्रश्न देखिए। यदि बहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगा। देखिए इस बार कोण दे रखा है, कोण कितना है, तो 150 डिग्री। तो इसमें क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या। जब भी भुजाओं की संख्या पूछे ना तो आपको एक सूत्र याद रखना है, 180 n-2 अब बटे n अब बराबर जो कोण दिया रहेगा उसको उस साइड लिख लेना है। नहीं कुछ तो 1 गुना कीजिए आप, तो 180 n-18 दूना 36 360 बराबर 150 n। इसको जब इधर लेकर आइएगा तो 180 n, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस अब बराबर 360। इसको इसमें घटाइए, कितना बचा 30 n अब बराबर 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कटाइए 12 बार में, तो n का वैल्यू कितना आया, 12। टोटल कितना संख्या, तो 12। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्या के बीच होगा वे हैं। आप देखिए टोटल कितना है, 100 है। 100 पे आप ई टोपी चढ़ा दीजिए। तो आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल 2 से बाहर, नहीं कुछ तो 2 से बाहर। तो इसका फैक्टर तोड़िए, तो 10 गुना 10 एक बाहर। तो ये जब भी बाहर होता है तो प्लस और माइनस हमेशा साथ में लेके बाहर होता है। तो इसका आंसर हो गया एक प्लस में तो एक माइनस में। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 75 हो तो x प्लस 4y प्लस जेड अब बटे 3z का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए पहले इसमें आप पता लगाइए कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है ना, तो इसमें कौन सा संख्या रखेंगे, बैठाएंगे इस जगह जो कि 15 पुर जाए। तो इस जगह 5, इस जगह भी 5, इस जगह भी 5। तो तीनों को जोड़ेंगे तो नहीं पुर जाएगा, सॉरी तीनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना पुर जाएगा मेरे भाई, तो 15 पुर जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। तो आप इस जगह बैठा दीजिए, x का वैल्यू 5, तो 5 प्लस 4 गुना 5 4 5 20 प्लस 5 अब बटे 3 गुना z।
तो 5 तिया 15, सबको जोड़ दीजिए 30/15, तो 15 दूना 30, तो किस ऑप्शन में है 30? सॉरी 2, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न देखिए, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 4/3। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो tan का वैल्यू होता है p/b। तो इसमें p का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, लेकिन h का वैल्यू दे रखा है नहीं। तो h निकालिए, h हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो रूट के अंदर p² प्लस b²। तो h बराबर p का मान कितना है? 4, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 9 कितना हो गया? तो 25। अब 25 का कितना निकलेगा वर्गमूल? तो 5। अब वैल्यू कह रहा है तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। बस इसका इस जगह सॉल्व कीजिए, आपका आंसर। तो देखिए हर का परिमेयकरण कर लीजिए, ई माइनस है ना, तो देखिए नीचे अगर प्लस है तो माइनस से गुना करना है, माइनस, नीचे भी माइनस से। उसके बाद देखिए आगे पूरे पे रूट है तो दोनों सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा पे होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 प्लस 1 माइनस है तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरे पे क्या है? अंडर रूट है। अब देखिए h का वैल्यू कितना निकाले हैं? तो h का वैल्यू 5 निकाले, इस जगह लिख दे रहा हूं। उसके बाद देखिए आगे, तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? इसका भी आप सूत्र बैठा लीजिएगा। तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा पे होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर इस सब का खत्म कर देते तो मेरा रूट खत्म, तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो साइन थीटा का सूत्र होता है p/h और कॉस थीटा का होता है b/h। तो p/h, p का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 4/5, और नीचे तो 3/5। नीचे ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, कितना निकलेगा? तो 5, तो 5 माइनस 4, और नीचे क्या है? सॉरी यहाँ पे 5, तो 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना? 3, 5 में 4 घटाइए तो 1/3। देखिए 1/3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 62 नंबर क्या कर रहा है? एक वितरण का माध्य 33 है और मानक विचलन 13 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? तो मानक विचलन दिया हुआ है 13 और माध्य दिया हुआ है 33। लिखिए तो मानक विचलन अब बटे लिखना है माध्य, और गुना कर देना है 100 से। उसके बाद देखिए तो मानक विचलन का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 13/33 गुना 100, ये गुना कीजिए तो 1300 अब बटे 33। जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 39.39। कितना आएगा? 39%। तो ऑप्शन में 39% है, ऑप्शन नंबर सी। जब इसको भाग दीजिएगा तो 39.39 आते रहेगा, तो सिर्फ ऑप्शन में 39 था, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, p-3 रूट के और ब्रैकेट के बाहर है √5 + 4 बराबर q √5 + p। तो पूछ रहा है p + q का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए √5 से √5 कटा दीजिए, q का वैल्यू कितना आया? 4, तो सॉरी p का वैल्यू कितना है? तो 4। उसके बाद देखिए p-3, तो p-3 बराबर इधर बचा क्या है? q। तो p का वैल्यू 4 आया, तो बैठा दीजिए 4 - 3 बराबर कितना?
Q, तो Q का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब देखिए P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू, P का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू 1, तो इस जगह जोड़ दीजिए। तो P का वैल्यू 4 और Q का 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। देखिए किस ऑप्शन में है 5, तो ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, अगला नंबर 64। 8 अवलोकनों का माध्य 10.5 है। यदि अवलोकनों में से 7 अवलोकन 3, 15, 7, 19, 12, 17 और 8 है, तो 8वां अवलोकन क्या होगा। अब देखिए 8 अवलोकनों का मान दे रखा है, औसत कितना, तो गुना कर देना है 10.5 से। तो 8 अवलोकनों का मान 10.5 है, तो गुना कर दीजिए, इसका पॉइंट उड़ा दीजिए, तो 0। तो 8 पंचे 40, तो 8 अवलोकनों का मान है, तो गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40 और 8 गुना 1 8 और नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 84। अब फिर 7 को दे रखा है मान, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 19 12 प्लस 17 प्लस 8, देखिए 7 पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7, जब इस सब को जोड़िएगा तो इसका मान आएगा 81। तो जो ऊपर वाला कितना था 8, 8वां में ये 7वां घटा दीजिए, तो 84 माइनस 81 बचा कितना 3, आपका आंसर। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 65 नंबर क्या कर रहा है। पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पुष्पा और रीता है, तो माना कि पुष्पा x वर्ष और रीता तो x माइनस 2। उसके बाद कहता है 2 वर्ष पूर्व 2 गुनी है, तो x बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2, तो 2 गुनी हो गया और 2 वर्ष पूर्व भी, तो x बराबर 2 दूना 2 और 2 ये 4 हो गया, तो 2 गुना x 2x और 2 दूना 2 और 2 4, 4 दूनी 8 माइनस 8। तो इसको इधर लेते आइए, तो x माइनस 2x बराबर माइनस 8, तो माइनस x बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आया 8। तो 8 देखिए किस ऑप्शन में है, 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर देखिए। राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपया किराया पर लेते हैं। तो राम 500 गाय 9 महीने तक तथा रहीम 900 गाय 9 महीने तक चराता है। तो राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है। तो आप देखिए ये एक राम है और दूसरा कौन है, तो रहीम है। राम जो है इन 900 रुपया कितना ले रहा है, ये 500 रुपया 9 महीना के लिए, 500 रुपया 9 महीना के लिए, फिर अनुपात दे दीजिएगा, और 900 रुपया 7 महीने के लिए कौन ले रहा है, तो रहीम ले रहा है। 0 से 0 कैंसिल और 9 से भी 9 कैंसिल, तो 5 अनुपात कितना बचा 7, और टोटल कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल 12। पूछा किसका, राम का ना, तो जिसका पूछे उसको ऊपर लिखना है, तो 5 गुना टोटल कितना किराया दे रहा था, तो 1200, अब बटे टोटल जो जोड़ करके निकाले हैं अनुपात को नीचे लिख लेना है। तो एक बार में खत्म, 100 गुना 5 कितना आ गया 500। तो 500 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकेंड में, एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर नहीं कुछ तो कितना है x किलोमीटर। तो देखिए दोनों अलग अलग चाल दिया है, दोनों अलग अलग समय भी दिया है, तो दोनों में क्या करना है, प्लस x कर देना है। x प्लस 108 बटे 12, x प्लस
164 अब बटे 16, तो इसको कटाइए 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से गुना 4x प्लस 8 चौके 32, 432 बराबर 3x प्लस 4 तिया 12 हासिल रहा 1, 6 तिया 18, 1 19 हासिल रहा 1, 3 और 1 4, 492। उसके बाद घटा लीजिए तो 4 में 3 गया तो x बराबर 492 और माइनस 432, तो 2 में 2 गया तो 0 और 9 में 3 गया 6 और 4 में 4 गया तो 0, टोटल कितना निकला 60। तो 60 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ये जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उस 60 किलोमीटर की या मीटर के, किलोमीटर नहीं मीटर, तो 60 मीटर। तो अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। अब मान के चलिए एक समबाहु त्रिभुज टाइप बना दीजिए ए बी सी। ये कितना डिग्री का कोण काट रहा है, तो 60 डिग्री का कोण। ये मान के चलिए ये दीवार है, ये दीवार है, इन्हें कुछ तो कितना चल रहा है एसी, तो x मीटर, और बीसी की लंबाई दे रखा है जो कि जमीन है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। अब हमको निकालना एसी की लंबाई। जब देखिए एसी का बात रहे तो लिखना है आपको, तो डायरेक्ट देखिए 45 दूना कितना होता है 90, मतलब 9 मीटर। तो क्या मान रखिएगा जो कि 9 मीटर आपका आ जाए, तो cos 60 डिग्री बराबर BC बटे AC, BC बटे AC, cos 60 का मान 1/2 अब बराबर BC का वैल्यू कितना है 4.5 अब बटे AC का वैल्यू x है, तो x से गुना कीजिए 1, 45 दूना 90, 9 मीटर। तो 9 मीटर देखिए इसका A और AC की लंबाई कितना निकला 9 मीटर। 9 मीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कहता है 69 और 70। तो 69 नंबर आपको प्रश्न बता रहा हूँ, 70 नंबर आप सब आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि 70 नंबर का आंसर क्या होगा। तो कहता है 69 नंबर में वर्ष 1986 ईस्वी एवं 1987 ईस्वी में निर्यात बिस्कुट के टीनों की संख्या में कितना अंतर है। अब देखिए कौन कौन सा वर्ष है, तो 1986 और 1987, 1986 और 1987। तो 1986 में कितना लाख था, तो 1986 में 160 लाख था। उसके बाद देखिए और टोटल 1987 में कितना था, तो 200 लाख था। अब अंतर पूछ रहा है, तो 200 में 160 घटा दीजिए, 200 माइनस 160 घटा दीजिए तो बचा कितना 40 लाख। तो 40 लाख देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि 70 नंबर का आंसर क्या होगा। तो बस यहीं पे समाप्त करता हूँ।